हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी आप सभी का आज फिर से स्वागत है एस्ट्रो कुंडली ज्ञान चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही मज़ेदार जानकारी देंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप अपनी कुंडली का एनालिसिस खुद कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और दूसरों को भी इसकी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तो आज हम दोस्तों जानेंगे कि अगर किसी के एक ही घर में एक से ज़्यादा ग्रह की युति बनती है, मीन्स कि एक से ज़्यादा उसमें ग्रह प्रेजेंट हो, लाइक एक ही हाउस के अंदर चंद्र बैठे हों, सूर्य बैठे हों, मंगल बैठे हों या गुरु बैठे हों, इस प्रकार से आपको देखना होगा कि उसके क्या फल होते हैं और वो हम कैसे उसका एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे लिए अच्छे हैं, कि क्या फल प्रदान करेंगे और इनका क्या योग बनता है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो जानकारी हम देने जा रहे हैं आज आपको, दो या दो से ज़्यादा ग्रह की युति एक घर के अंदर। ओके, तो इससे पहले आपको हमने अपनी वीडियो में बताया था कि कौन सा ग्रह किस ग्रह का मित्र होता है और किसका शत्रु। लाइक अगर हम मित्र देव ग्रह की बात करते हैं तो सूर्य, मंगल, गुरु, चंद्र आपस में मित्र हैं और ये देव गुरु कहलाए जाते हैं। ओके, देवगण के सारे ग्रह कहलाए जाते हैं। इसी प्रकार दानवगण के जो ग्रह कहलाए जाते हैं वो शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये आपस में मित्र हैं। ओके, और वो देवों के शत्रु में आ जाते हैं। और इसी प्रकार देव वाले जो हमारे ग्रह हैं वो शत्रु वाले, दानव वाले के शत्रु ग्रह में आ जाते हैं। जो बुध हैं वो जो दानव वाले ग्रह हैं उनके सभी के मित्र होते हैं, लेकिन जो देव वाले ग्रह उसमें सूर्य और गुरु के मित्र रहते हैं, मंगल और चंद्र के वो शत्रु में आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, दशाएं। तो जब भी हम एनालाइज करेंगे एक से ज़्यादा घर के बारे में तो हमें उनकी महादशा, अंतरदशा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो किस ग्रह की अभी महादशा चल रही है और उसके अंदर किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है। उसके बाद हमारी प्रत्यंत्र दशा, सूक्ष्म दशा, कर्ण दशा भी होती है, लेकिन उसका इतना कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्व हमारा होता है महादशा का, जो 70 से 75% का प्रभाव देती है हमारी कुंडली में। दूसरा अंतरदशा 20 से 25% का प्रभाव देती है हमारी कुंडली में, जो महादशा के अंतर्गत आती है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से युति बनती है और ये कैसे हमें क्या लाभ और फल प्रदान करेगी। देखिए दोस्तों, जैसे हमारे 12 हाउस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ओके दोस्तों, मान लो यहाँ अभी तो हमने 1 लिखा हुआ है, मतलब आपको हाउसेस के बारे में बताने के लिए कि ये चीज़ नहीं होती। तो हम कोई भी लगन की कुंडली ले लेते हैं। मैं कहता हूँ आज यहाँ पर हम लगन की कुंडली लेते हैं 12th हाउस की सीधे। ओके, यहाँ 12th लिखा है, दैट मीन्स ये कौन से लगन हुए? मीन। तो मीन जो हुए किस में आ जाते हैं? इनके मालिक गुरु। इनके मालिक कौन हो जाते हैं? गुरु। ओके, ये आपको पता लग गया। तो हम जान गए कि 12th हाउस जो है यहाँ लिखा हुआ है, इसकी जो मीन राशि लगन बना वो मीन लगन बना और इसके जो मालिक बने वो गुरु बने। तो हम युति के बारे में जानते हैं। सपोज करो इसी घर में मैं कहता हूँ हमारे 3 ग्रह बैठे हैं। हम गुरु को छोड़ देते हैं, अभी गुरु देवता को हम मान लेते हैं कि चलिए यहाँ पर सूर्य, यहीं पर बुध और यहीं शुक्र बैठे हो। दोस्तों, ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि बुध 28 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते सूर्य से और शुक्र 27 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। और जैसे ही शुक्र आते हैं 27 डिग्रीज में रेवती नक्षत्र में, तो वो बहुत ही महा उच्च को फल देते हैं। ओके, बट यहाँ क्या है, यहाँ देखिए मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे युति बनी। देखिए, ये लगन किसका हुआ? गुरु का। ओके, इसमें सूर्य क्या है? सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि जब भी हम लगन की बात करते हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस लगन के अंदर कौन सा ग्रह मारक है, कौन सा ग्रह कारक है। तो मारक और कारक को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी की बेस पर आपका कुंडली का पूरा एनालिसिस होगा। जैसे मैं कहता हूँ आपका यहाँ पर मैं लिखता हूँ मारक। ओके दोस्तों, और यहाँ लिखते हैं कारक। तो जब हमने आपको मारक और कारक के बारे में बताया था, हमने आपको समझाया था कि जो भी 1, 5 और 9 में बैठे हो वो सारे हमारे कारक होते हैं। 2 और 7 में अगर वो मित्र में है
तब तो वो कारक होंगे, नहीं तो वो हमारे किस में आ जाएंगे, मारक में। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। मान लो यहाँ 12 लिखा है दोस्तों, ओके, इस लगन में, तो यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा, 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, और ये हमारा 11, और ये हमारा 12 जो लगन का हमको बताया हुआ है। तो अब इसमें जो हमारे कारक और मारक, देखिए दोस्तों, ये जो 12th है लगन गुरु का है, तो सबसे पहले गुरु हमारे इसमें क्या हो गए, कारक ग्रह हो गए। तो इस लगन के हमारे कारक हो गए गुरु, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो युति बनी, हमने बताया सूर्य बुध और शुक्र की युति बनी इसमें, तो सूर्य जो है वो गुरु के मित्र में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ सूर्य को जो हाउस दिया है वो 5th हाउस दिया है, तो मित्र होने के बाद भी यहाँ सूर्य बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। जो भी इस लगन का व्यक्ति होगा और यहाँ सूर्य बैठे होंगे तो उसका कोई भी शत्रु नहीं हो सकता, वह हमेशा ऋण और रिपु से ही आगे बढ़ जाएगा। उसे कोई कर्जा लिया, लोन्स ले, वही अपना कर्जे से घर बना लेगा, गाड़ी ले लेगा, बंगला बना लेगा, और वो पूरा भी कर लेगा, और उसके शत्रु भी नहीं होंगे, कोई भी शत्रुता करने से उसे डरेगा, क्योंकि ये सूर्य का घर है, वो राजा है, किंग है। तो मनो जो हमारा बल है, प्रबल है, सारा वो सूर्य पर डिपेंड करता है, ओके। तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा पहुंचाएंगे सूर्य यहाँ पर। दूसरी बात, अब हम आ जाते हैं बुध पर। बुध जो है वो बुद्धि के मालिक है, ओके, और गुरु है जो ज्ञान के मालिक है। तो जब बुद्धि और ज्ञान मिलती है तो वो इंसान जीनियस हो जाता है। मतलब आप ये सोचिए कि उसको कितना लाभ मिल देगा, वो कितना गुणवानी होगा, कितना बढ़िया आपका ये कह सकते हैं इंस्ट्रक्टर होगा, जो आपको सिखाएगा, बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होगा, बहुत ही इंजीनियरिंग में, टेक्निकली चीज़ों में बहुत ही निपुण होगा, बोलने में, वक्ता है, उसकी जो वाणी होगी बहुत ज़बरदस्त होगी, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, और ये गुरु के मित्र भी हैं यहाँ पर। जब भी इनकी दिशा अंतर्दिशा आएगी सूर्य और बुध की, ये अपनी अंतर्दिशा और दिशा में, महादशा में बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। एक तो ये हो गया, आपको समझ आया। अब बात करते हैं शुक्र। शुक्र यहाँ पर मारक है, क्यों? क्योंकि उनको एक तो 2nd हाउस मिला, ठीक है, दूसरा उनको 7th हाउस दिया गया, 8th हाउस दिया गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिखा है 7। तो ये इन दोनों घर क्या हुए, खराब हुए, क्योंकि हमने आपको बताया था अगर जो ग्रह हमारे लगन का मित्र नहीं है और वो 2 और 7 में विराजमान है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, मारक। या उसको कोई गलत घर, जैसे 6, 8 और 12 का मालिक है और वो लगन का मित्र नहीं है, तब भी वो किस में आ जाएगा, मारक में। तो शुक्र यहाँ मारक में आ गए, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब शुक्र की दिशा आएगी, अब आप कहेंगे कि ऑब्वियसली वो मारक हैं तो बहुत खराब फल देंगे और अच्छे फल नहीं देंगे, क्योंकि जब भी उनकी महादशा अंतर्दशा चलेगी तो वो उन्हें प्रॉब्लम्स में ले आएंगे। नहीं दोस्तों, यहाँ एक चीज़ नोट डाउन करने वाली है, ये देखिए यहाँ लिखा है 12। हमने एक वीडियो बनाई थी उच्च और नीच की, ओके। यहाँ शुक्र जो हुए वो 12th हाउस में आके उच्च हो गए, और यहाँ शुक्र की डिग्री हो गई मान लीजिए 27, और वो रेवती नक्षत्र में आ गए। तो वो एक मालविक योग बना देंगे, बहुत ही जबरदस्त। जो इंसान होगा वह अपने पराक्रम से ही लाइफ में सब कुछ, सारी लग्जरीज, गाड़ी, बंगला, घर सब पालेगा, लेकिन वो अपने पराक्रम से पाएगा, क्योंकि यहाँ शुक्र जो है वो एज अ मारक रहेंगे, ठीक है, लेकिन वो किसके यहाँ पर मालिक हो गए, पराक्रम के। देखो जो हाउस दिया यहाँ पर 2 दिया, ये पराक्रम के मालिक हो गए यहाँ पर। दूसरा, जब भी उनकी दिशा अंतर्दशा चलेगी शुक्र की, यहाँ पर महा उच्च बल होके बैठे हुए हैं, उच्च हो गए 12th हाउस में आके, और बली हो गए 727 डिग्री से, अस्त भी नहीं है सूर्य से। भले ही वो यहाँ पर सूर्य के शत्रु हैं, लेकिन वो बुध के बहुत ही प्रिय मित्र हैं। लेकिन बुध क्या करता है, बुध यहाँ बिन पेंदे का लौटा होता है। क्या होता है, अगर सूर्य यहाँ बलवान होता है तो बुध एट अ टाइम ही वो सूर्य से जाके मिल जाता है, ठीक है, और शुक्र को पीछे कर देता है, उससे बेवफाई निभाता है, दोस्ती नहीं निभाता। अगर यहाँ सूर्य आपको दिखा कि उनको बहुत कम अंश है, उनके पास बल ही नहीं है, तो बुध जाके सूर्य से मिल जाते हैं,
वो शुक्र से मिल जाते हैं, वो सूर्य को छोड़ देते हैं। तो जो भी अपनी सारी की सारी क्वालिटीज़ हैं, अच्छे प्रभाव हैं, सारे वो शुक्र को प्रदान कर देंगे, तो वो फिर उस साइड हो जाते हैं। तो ये बुध की एक वे है, एक प्रवृत्ति है जो वो अपना इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रकार से जो ग्रह प्रबल होगा वे उसी के हो जाएंगे। तो अब यहाँ जो बुध हुआ वो शुक्र के बहुत अच्छे मित्र हुए। तो जब इनकी दशा अंतर दशा आएगी शुक्र में, तो बहुत ही ज़बरदस्त फल देंगे, अच्छा कम्युनिकेटर बनाएंगे बंदे को, इंजीनियरिंग, टेक्निकल में, सॉफ्टवेयर्स में, कंप्यूटर्स में अच्छा शिक्षण प्रदान करेंगे। और वो वक्ता भी बहुत प्यारे होंगे, बोलबानी में लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट इंसान है। वो कहीं भाषण देंगे, डिबेट करेंगे, तो बहुत ज़बरदस्त उनका मान सम्मान बनेगा। तो ये बुध की एक बहुत ज़्यादा प्रबल और प्रभाव देने वाली शक्ति है। दूसरा, सूर्य शुक्र के शत्रु हैं, ओके, लेकिन वो अपनी चमक से इसको चमका देंगे, क्योंकि ये इर्द गिर्द ही होते हैं। अब शुक्र यहाँ पर मान लो 27 डिग्री पे अस्त्र नहीं है, तो सूर्य क्या करेंगे, अपनी उनकी जो प्रकाश है, उनकी शक्ति है बहुत ज़्यादा है, तो वो यहाँ पर शुक्र को भी चमका देंगे। तो शुक्र तो पहले यहाँ पर मीन राशि में उच्च के हो गए, वो उनको और प्रबल बना देंगे, उनको एडमिनिस्ट्रेशन दे देंगे, उनको राजा जैसा लाइक यू कैन से कि उनको सारे के सारे जो सुख सुविधाएं हैं राजा जैसी प्रदान कर देंगे। और वैसे भी आप जानते हैं शुक्र किसके मालिक हैं, लग्जरी के। आजकल हर कोई चाहता है भोग विलास, लग्जरीज, गाड़ी, सोना, पैसा, जो है हीरे जवाहरात और लग्जरियस बंगले, अच्छी अच्छी जगह जाना, पब्स में, ये वो। तो यही आज जो कलयुग में वो इसी तरीके की लाइफ चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर शुक्र प्रबल होकर उच्च के बैठ जाएं, तो यहाँ वो बहुत ज़बरदस्त फल देंगे। तो दोस्तों, आपने देखा एक युति हमने बनाई 3 ग्रह की एक ही घर के अंदर, और उनका क्या क्या कैसे कैसे प्रभाव हुआ, कैसे कैसे फल हुआ, ये आपने जाना। अब हम कोई और घर पे मूव कर लेते हैं। मान लो हम यहाँ 6th घर में चले जाते हैं और यहाँ पर 7 लिखा है, और यहाँ बैठ गए बुध, खुद जाके बैठ गए। यहीं पर मैं कहता हूँ सूर्य बैठ गए, और यहीं पर जाके मंगल बैठ गए। अब ये कैसी यहाँ पर युति बनी और क्या फल प्रदान करी हम ये जानते हैं। मान लो किसी का लगन 6th हाउस है, और मैं कहता हूँ ये कन्या राशि का बना, उसमें बुध उसके मालिक हो गए, तो ऑब्वियसली बुध यहाँ पर कारक हो जाएंगे, ठीक है, बहुत प्रबल हो जाएंगे। सूर्य और बुध मित्र हैं, तो ऑब्वियसली वो सूर्य भी यहाँ पर कारक में ही आएंगे और अच्छा फल प्रदान करेंगे। लेकिन जो मंगल होंगे वो बुध के शत्रुओं में आ जाते हैं। तो जब भी मंगल की दिशा अंतर्दशा आएगी, तो वह उनको बहुत ही खराब फल देंगे, मतलब वो अच्छे फल नहीं देंगे, उनको प्रॉब्लम्स में लाएंगे। तो उस टाइम आपको करना क्या है दोस्तों। मान लो बहुत सारे लोग कहेंगे सर ऐसे तो हमारी कुंडली में कोई भी मारक ग्रह आके बैठ जाएगा, या 2 मारक ग्रह की युति में बैठ जाएंगे, तो जब भी उनकी दशा चलेगी, महादशा नहीं चलेगी, तो चलो अंतरदशा ही चलेगी महादशा के अंदर। तो ऑब्वियसली मान लो बुध की तो चली महादशा, लेकिन उसमें मंगल की अंतरदशा चल गई, तो वो हमें खराब फल दे देंगे। जो बुध ने अच्छे फल देने थे उसको भी वो खराब करेंगे मंगल। तो दोस्तों, इसमें करना क्या है आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका उपाय क्या है। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपकी कुंडली के इष्ट देवता कौन से। जैसे मैंने बोला इधर अपने चंद्र है, ठीक है, तो चंद्र बहुत प्रबल हो गए यहाँ पर। दूसरा, अब हम यहाँ जो उपाय करेंगे मंगल का करेंगे। तो मंगलवार के दिन सभी जानते हैं कि वो हनुमान जी का डे है, तो जो हिंदूज लोग होते हैं तो वो क्या करेंगे, मंडे को मंदिर जाएंगे, हनुमान जी की पाठ पूजा करेंगे, जो भी वो करते हैं, ठीक है, दान पुण्य कर देंगे उस दिन, ठीक है, उनके कुछ मंत्रों का पाठ उच्चारण करेंगे, हनुमान चालीसा ही पढ़ लेंगे। तो उससे क्या है, मंगल शांत रहेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे उसमें। तो वो बहुत ज़्यादा खराब फल नहीं देंगे, तो वो बहुत अच्छे फल तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो न्यूट्रल हो जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे, आपको कोई भी बुरा फल होने ही नहीं देंगे, क्योंकि आपने उनको उनकी जब उन पाठ पूजा की, उनकी शांति कर दी, तो बिल्कुल भी अपने प्रभाव में कोई भी आपको गलत फल प्रदान नहीं करेंगे, जिससे आपका कोई नुकसान हो। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है जब भी किसी भी युति में कोई ग्रह मारक में चले जाता है, ओके, तो आपको ये याद रखना है जब उसकी अंतर्दशा दशा आएगी,
तो आपको उसका उपाय नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पंडित पर जाके पाठ पूजा में आप लाख रुपीस खर्च कर दो, 50,000 दे दो, पंडित जी शांति कर देंगे, ये हो जाएगा, हमारा नुकसान हो रहा है, ये नहीं। आपको सिंपली उस ग्रह को लेना है, उसके मालिक को ढूंढना है और उस भगवान की, उस देवता की पूजा पाठ करवानी है, दान पुण्य करने हैं, सिंपली किसी की मदद कर देनी है, कुछ अच्छे कार्य करने हैं जिससे कि किसी को लाभ पहुंचे आपके कारण। कोई गरीब आदमी है, ठीक है, उसको आपने कुछ पैसे दे के मदद किए या उनको कोई कपड़े, जूते, कुछ भी फल प्रदान किया, खाना दिया, या कोई आपने लंगर लगाया उस दिन, उनको भूखों को खाना खिलाया, या कोई ज़रूरतमंद इंसान है जिसके पास कपड़े नहीं है, फटे पुराने कपड़े हैं, आपने देखा, या किसी के पैरों में चप्पल नहीं है, धूप है, उसको चप्पल प्रदान कर दी, कुछ भी ऐसा, मतलब कोई भी ऐसे कार्य करो जिससे उनका भला हो जाए। जैसे ही आप उस भलाई की तरफ जाएंगे तो वो जो ग्रह होगा उस दिन का, जो उनका डे होगा, उस दिन वो शांत हो जाएंगे। अब आप कहोगे जी चलो ठीक है, हिंदू धर्म में तो सारे जने उनको मानते थे कि भगवान सबकी के एक हैं। अगर हम डिफरेंट का उसमें चले जाते हैं कैटेगरीज में, तो वो अपने गॉड को लेकर उसी ग्रह, उसी टाइम पे जब उनकी दिशा अंतर चल रही है, तो अपने गॉड को अपने मन अंतर ध्यान के साथ उसको याद करें और उनसे रिक्वेस्ट करें, प्रार्थना करें, अरदास करें कि हमारे जो ये हैं, जो हम पर ये प्रॉब्लम्स है, ये विपत्ति आ रही है या इस कारण ये दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ आप इसको ना होने दें, इसको ख़त्म करें और हमें सुख शांति प्रदान करें, खुशियाँ प्रदान करें। इस प्रकार की आप अरदास करें उस टाइम पर, तो ऑब्वियसली आप उस टाइम जब किसी के साथ किसी की सेवा करेंगे, हाँ, जैसे मान लीजिए मंडे है तो आप मंडे को गए, आपने दूध चढ़ा दिया मंदिर में जाके और जल का सेवा कर दी, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपके जो नेगेटिविटी वाले प्लैनेट है उस दिन के, तो वो ठीक हो जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको शांत करेंगे। तो बहुत लोग तो ये बोलते हैं कि आप उस ग्रह के बीज मंत्र पढ़ना शुरू कर दो, वो शांति हो जाएगी, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर प्लैनेट पे ही जा रहे हो, आप सीधे उनके ऊपर जाओ। जैसे हम सीधे गॉड के पास जाएं, उनसे प्रार्थना करें, उनकी हेल्प, जिसके कारण ये सारे प्लैनेट्स हमारे इंटरनल कर्म वगैरह बनाते हैं, प्रभाव प्रदान करते हैं। अगर हम उन्हीं से अरदास करें तो वो 101% आपको बहुत अच्छे फल देगा। उससे भी अच्छा ये है, आप बहुत अच्छा है कि आप बीज मंत्र पढ़ते हो इन प्लैनेट्स के और आप उसको शांत करना चाह रहे हो। उससे भी अच्छा है कि आप उस डे में कुछ दान पुण्य प्रदान करो, कुछ सेवा करो, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, जहाँ भी जाके वहाँ कुछ सेवा करो, कुछ लोगों को, कुछ किसी को ज़रूरत है उसकी ज़रूरत को पूरा करो, गरीब इंसान की कुछ इच्छा पूर्तियों को पूरा करो। तो उससे क्या होगा, आपका सारा का सारा जो नेगेटिविटी वाला पार्ट है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा और बहुत अच्छा होगा। जो भी आपका कुछ ख़राब भी होने वाला होगा वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारी आज हमने वीडियो बनाई, ये युति के ऊपर बनाई थी। तो अगर आपको अपनी कुंडली में कोई युति दिखती है, दो से ज़्यादा ग्रह की, तो आप इस प्रकार से एनालाइज करके उसे जान जाएंगे। अगर आपको कुछ और भी अधिक जानकारी चाहिए होगी तो आप हमें कॉल करके कभी भी पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी तरह मदद करेंगे। हमने आपको पहले भी दोस्तों बताया कि ये चैनल बिल्कुल फ्री है और ये सिर्फ मदद के बेस से बनाया गया है कि हम लोगों की बहुत भरपूर मदद करें। और हम बस आपसे छोटी सी बस एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब भी हमारी वीडियो को देखिए, आगे शेयर करें, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबके साथ शेयर करें, उनको बताएं वो कुछ प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं, दिक्कत में चल रहे हैं, तो वो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ कभी भी हमें फ़ोन करें, हमने फ़ोन नंबर अपना दिया हुआ है और हर वीडियो की डिस्क्रिप्शंस में भी आपको मिल जाएगी, हमारी ईमेल्स में भी जो ईमेल आईडी है वो भी मिल जाएगी। तो आप हमें कभी भी कॉल करके बता सकते हैं। तो बस आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबसे बोलकर सब्सक्राइब कराएं, तो इसी से हमारा काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू, बाय।